हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ लेके आया हूँ जिसमें आप ऑप्शन बाइंग के अंदर काम कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है, इसको मैंने पहले काफ़ी बार बैक टेस्टिंग किया, उसके बाद मैंने बैक टेस्टिंग करने के बाद जो है इसको मैंने कई बार फॉलो किया है। तो इस इनिशियल फेज़ में, स्टार्टिंग फेज़ में, जब मुझे कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज, केवल किताबी नॉलेज थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक जो है मतलब जो बुक में पढ़ा था उसका नॉलेज था, तो उसके बेस पे मैं ट्रेड करता था। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना कि मार्केट में कहाँ पे ब्रेकआउट होगा, कहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, कहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए। देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बाइंग साइड जा सकता है किस लेवल पे, तो लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग गैप अप में, गैप डाउन में कहीं पे होती है, उस कंडीशन में मुझे ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए था, मुझे इसका पता नहीं लगता था। लेकिन धीरे 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 करके जब ये स्ट्रैटेजीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे यहाँ पे क्या होता है कि देखो, मुझे परफेक्ट एंट्री मिलती है। ठीक है, कि परफेक्ट एंट्री मुझे कहाँ करनी है, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में किस तरीके से काम होता है, और इसके ऊपर काम करने के बाद आपको अगर कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम किया जाता है, फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा या उससे कैसे बचा जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, जिसमें कि मार्केट का आपको मोमेंटम अगर नहीं भी पता कि मार्केट में मोमेंटम जो आ रहा है वो मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज़ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं इसके काम करने के लिए। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है उसका नाम फिबोनाची के बेस पर है, ठीक है, फिबो। अब ये फिबो का जो टूल है वो सब आप लोग जानते होंगे। अगर आपने मार्केट में 4-6 महीने से अगर आप काम कर रहे हैं, सपोज़ 4 to 6 मंथ आपको हो गए काम करते हुए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि फिबोनाची का जो टूल है वो कहाँ पे मिलता है, कैसे उसको काम किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ। अब यहाँ पे काम करने के लिए जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो क्या क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर काम करने के लिए आपको मॉर्निंग में, मार्केट जब 9:15 पे ओपन होती है, तो उस समय आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है हमारे सेटअप बनने का। ये सेटअप ऐसा सेटअप है जो कि मार्केट में डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। अब इसको लगाने का जो तरीका है ना, वो तरीका क्या है, कहाँ पे इसको हम इनिशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें चल के मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो रूल्स हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला, फिबोनाची का जो एंट्री हमारा होगा वो 0.5, 0.61 और 0.38% के लेवल पे होगा, ठीक है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि हम इसके बेस पर कहीं ना कहीं हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट होगा जिसके बेस पर हम एंट्री करेंगे। बाकी के जो फिबोनाची के टूल्स में जो जो चीज़ें होती हैं उसको आप हाइड कर दो, केवल ये 3 नंबर्स आपको ओपन करके रखने हैं। इसके अलावा जो चार्ट का टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। वीडियो को पूरा देख के जाना, ये केवल चीज़ों को देखकर जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बैक जाके आज से लेके पीछे कुछ दिनों का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डेली बेसिस पे एंट्री कब लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है। और थोड़ा सा फिबो के टूल के साथ साथ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आपको अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करना है। वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। हमारा जो एंट्री टाइमिंग होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम फॉलो करेंगे निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा जो टारगेट हमारा रहेगा वो मिनिमम इंडेक्स का 90 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ध्यान रहे, अगर 90 पॉइंट से कम मार्केट में आपको टारगेट मिल रहा है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं करना है। कम से कम 90 पॉइंट का आपको टारगेट लेके चलना है। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू सेटअप होगा। सेटअप क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस सेटअप पर क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, कैसे रहेंगे, और कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके अलावा 0.38% का जो लेवल है, इसको हम तभी यूज़ करेंगे जब प्रीवियस डे ट्रेंडिंग डे रहेगा और मिनिमम 300 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट के अंदर अप साइड या डाउन साइड का। यानी कि देखो, ट्रेंडिंग डे का मतलब हो गया मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली जो है ऊपर की तरफ कहीं का मोमेंटम करता है, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे करके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग डे। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये ट्रेंडिंग डे नहीं है। ट्रेंडिंग डे का मतलब हो गया कि मार्केट में एक डायरेक्शन में आपको मूव मिल रहा है। तो कम से कम 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ हो, या फिर 250 पॉइंट कंसीडर आप कर सकते हो, 239 पॉइंट। लेकिन 250, देखो, 300 पॉइंट से नीचे का जो मैं आपको 250 पॉइंट या 239-40 पॉइंट में बता रहा हूँ ना, ये कब फॉलो करना है, जब आप, मैं चार्ट पे आपको मैं ले चलूँगा, चार्ट के ऊपर मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि कब हमें फॉलो करना है और कब हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम होगा इंडेक्स का होगा। ध्यान रहे कि ये जो मोमेंटम है, यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, स्टॉप लॉस टारगेट, वो सारा इंडेक्स का रहेगा, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं रहेगा। इसके अलावा हम जो स्विंग कंसीडर करेंगे, यानी कि जो फीबो का टूल, जैसे सपोज हम फीबो का कोई टूल ले रहे हैं, तो फीबो के टूल में क्या होता है, सपोज यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद फिर से एक लो लगाया, यहाँ से फिर से एक हाई लगाया, तो जो स्विंग हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ध्यान से,
जो स्विंग कंसिडर करेंगे ओनली वैलिड एसएल के साथ, यानी कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इसको काम करेंगे, यानी कि स्विंग को हम कंसीडर करेंगे। सपोज मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद वापस मार्केट इस जगह के कहीं आसपास आता है, तो हम ये वाला स्विंग कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला स्विंग कंसीडर करेंगे। उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बने, यहाँ पे एक स्विंग आया, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग आया, तो ये वाला स्विंग हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा, हमारे लिए ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो स्विंग हम कंसीडर करेंगे उसके अंदर हमें ये देखना है कि क्या उस स्विंग के आसपास बायर या सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्शन के अगेंस्ट में हमें ट्रेड नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब कैंडल क्लोज कर जाए अबव 61% के ऊपर, यानी कि सपोज अगर आप बाइंग साइड में जा रहे हो और यहाँ पे मार्केट में 61% का कोई एक लेवल है, सपोज ये वाला है 61% के ऊपर, और यहाँ से आपको सेलिंग, मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम है, लेकिन जो आपका सेटअप है वो सेल साइड में बना हुआ है, ठीक है, सेल साइड में बना हुआ है, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 61% के ऊपर पहले हुई है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपको फिर बाइंग साइड में जाना है। और वही चीज़ सेम नीचे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या रहेगा, 0.61% यहाँ रहेगा और 0.5% यहाँ पे रहेगा। तो मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया है तो आप सेलिंग साइड में, बाइंग साइड में आप नहीं जाओगे, आपको फिर सेलिंग साइड में ट्रेड करना है या बाइंग साइड में ट्रेड करना है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा बिग बार या प्रेशर कैंडल कोई भी बनता है। बिग बार या प्रेशर कैंडल क्या होता है? सपोज मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के बाद मार्केट ने सडनली यहाँ पे एक जोन बनाने के बाद मार्केट ने बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे 3-4 कैंडल बड़ा फॉर्म हो गया और मार्केट यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये बिग बार कैंडल या बिग प्रेशर कैंडल बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड नहीं करना है। सपोज अगर आप सेल्स बाई साइड जा रहे हो, ठीक है, बाइंग साइड जा रहे हो और ये कैंडल नीचे की तरफ सेलिंग साइड में यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको बाइंग साइड नहीं जाना है, और अगर ये बाइंग साइड में बना हुआ है तो आपको सेलिंग साइड नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस डे और करंट डे कोई भी वहाँ पे कोई सपोर्ट हो, कोई भी बेस का फॉर्मेशन हुआ हो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, या फिर वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ हो जो कि प्रीवियस डे चार्ट के ऊपर या करंट डे चार्ट के ऊपर हो, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग रूल्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको सारी चीज़ें इसके ब्याह पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, केवल ये छोटा सा चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानो आपको मार्केट में अगर अभी 4-6 महीने हुए हैं, ठीक है, 4 से 6 महीने हुए हैं और मार्केट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो बेसिक चीज़ें सबके सब आपको क्लियर हो चुका है। तो आज की डेट में देखो क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं उनको पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, सब के सब जो हैं वो कोर्स के पीछे पड़े हुए हैं। कोई इस यूट्यूबर का कोर्स दे दो, कोई उस यूट्यूबर का कोर्स दे दो, इसका कोर्स दे दो। वो 10 लोगों के कोर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद वो 11वें लोगों का कोर्स जो है वो तलाश रहे हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जब कोर्स के ब्याह पर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके अंदर एक डर होता है, ठीक है। ये जो डर होता है ना, आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेने देगा जब तक आप अपना खुद का पैसा मार्केट में, अगर आपका खुद का पैसा लॉस नहीं हुआ है, मार्केट में आपने खुद में मेहनत नहीं करी है, तो आप किसी का भी ट्रेडिंग सेटअप ले लो, चाहे वो मेरा ट्रेडिंग सेटअप ही क्यों ना हो जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फीवो आपने आज से पहले यूज़ नहीं किया हुआ है, फीवो आज से पहले आपने यूज़ किया हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने के कारण आप इस सेटअप पे कभी ये नहीं देख पाए कि इस सेटअप की ये कितना बड़ा प्रॉफिटेबल सेटअप है। इस सेटअप पर काम करके आप मार्केट का डायरेक्शन छोड़ो, मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, मार्केट में कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करनी है, आपको कुछ भी नहीं पता ना। और आपको केवल ये सेटअप के जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो कंडीशंस ये बताई हैं, ये जो ट्रेडिंग सेटअप का जो रूल है ना, अगर आपने केवल ये दिमाग में रख लिया, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर किए हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानो आप डेली बेसिस पे एक ना एक ट्रेड मार्केट में आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, माइंडसेट आपका होना चाहिए और आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अब सेटअप पे चलते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट में मैं यहाँ पे आप चलता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, ये इसका काम बाद में पड़ेगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे मार्क किए हुए हैं चार्ट। अब ये सेटअप कितना वर्क करता है नहीं करता है आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देखो कि क्या होता है। देखो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, मैंने यहाँ पे फीवो के टूल में गया और फीवो के टूल में जाने के बाद देखो फीवो का टूल अभी मैं यहाँ पे लूँगा तो देखो यहाँ पे ये सारे लेवल्स दिखा रहे हैं। मैंने ये सारे लेवल्स को हटाने के बाद यहाँ पे केवल 0.61%, यहाँ पे आपको देखो 0.61% का एक लेवल लिया है, 0.5 का लिया और 0.38% का लेवल लिया है। हम इस तीनों लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करके हम बाय और सेल को इनिशिएट करेंगे, तो केवल यहाँ पे काम करने का हमारा जो सेटअप रहेगा वो 3 लेवल रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे फिबोनाची का टूल यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सपोज़ मार्केट में यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर कोई बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ और मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे वापस मार्केट वापस नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं पे आया और वापस यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया,
ठीक है, ये मान के चलता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे क्या मानना है कि देखो ये जो एरिया है ये मैं मान के चलता हूँ कि 0.61% का एरिया था जहाँ पे मैंने बाइंग साइड का कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री करी, ये मेरा जो है वो एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब एंट्री पॉइंट से लेके जो मार्केट ने ये टॉप बनाया है, फिलहाल जो करंट टॉप हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था वो सपोज मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट 0.61%, 0.5% के आसपास आता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंट्रा डे के जो प्लेयर हैं जिनको 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, उनका जब प्रॉफिट 6,000 रुपये यहाँ पे ऑलरेडी कम हो गया और यहाँ पे केवल 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इंट्रा डे में जो प्लेयर हैं अगर वो 60% के आसपास आ गया तो वो अपने पोजीशन को कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा साइकोलॉजी केवल ये है, इंट्रा डे के अंदर प्लेयर होते हैं, देखो होते प्लेयर यहाँ पे और कौन है, पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि पोजिशनल ट्रेडर यहाँ से निकल जाएं, हर इंट्रा डे में ट्रेडर में जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे निकल जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस आप खुद यहाँ पे देखो कि अगर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट 10,000 से घटते घटते 4,000 रुपये के आसपास, 6,000 रुपये के आसपास आपका जा चुका है, 4,000 रुपये बचा है, तो आप क्या करोगे, आप जीरो होने का वेट करोगे या फिर वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को बुक करोगे। अगर आप आरआर रेशियो को फॉलो करते हो, ठीक है, आरआर रेशियो को फॉलो करते हो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो और मार्केट में आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। और यदि अभी मार्केट में आपका डिसिप्लिन नहीं बना है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, या तो एवरेजिंग करोगे या फिर वेट करोगे कि आपका जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस कब लेके जाए, और स्टॉप लॉस जाने के बाद भी आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कब लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखो स्टॉप लॉस के अलावा हमें मार्केट में और क्या चीज़ें मैंने कंसीडर की थी। मुझे मार्केट में एंट्री करने से पहले एक बेस देखना है। बेस कैसा होता है, देखो जैसे ये एक बेस बना हुआ है, सपोज यहाँ पे अगर कोई बेस बना हुआ है और मैं सेल साइड के लिए जा रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे मुझे सेल साइड दिखाया, तो मेरा जो टारगेट होगा ना वो ये बेस वाले जोन का कोई अपर या यहाँ पे डाउन साइड का कोई जोन होगा। और अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो मुझे ये बेस का भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बाइंग साइड पे आया है 0.61%, 0.5% को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर रहा है ना, तो मैं वहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है पिछला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में आज के चार्ट की। देखो आज का मैं यहाँ पे पहले इसको सारी चीज़ों को हाइड कर दूँ। अब आज के चार्ट में आप ध्यान से देखो कि हुआ क्या है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर की साइड निकलता है, जाने दो। आपको मैं यहाँ पे अभी फीबो के बेस पे टारगेट निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे फीबो के बेस पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं सिखाऊंगा। मैं केवल इस सेटअप के बिहाफ पर कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे यहाँ पे टारगेट लिया जाता है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब ये मार्केट में जो मोमेंटम है, हो सकता है कि आप ये मोमेंटम को कैच ना कर पाओ, ये जो बाइंग साइड का मोमेंटम है, ये जो सेलिंग साइड का मोमेंटम है, इसको कैच ना कर पाओ। तो फिलहाल इन सभी सेटअप को छोड़कर केवल हम फीबो के सेटअप पर बात करेंगे कि जो हमारा फीबो का सेटअप है उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। सबसे पहले मार्केट में यहाँ से एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने डायरेक्टली एक बाइंग साइड का मोमेंटम दिया, जाने दो मार्केट को जहाँ तक जा रहा है। उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मैंने सिंपल क्या किया, सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा कौन सा लेवल है, ये यहाँ पे एक मैंने टॉप को पकड़ा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से ये फीबो मैंने शायद, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या किया है मैंने। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर की तरफ निकलने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ के टॉप से लेके, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 हो गया और यहाँ पे हमारा 0 हो गया। तो टॉप से लेके जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक मार्क कर दिया फीबो को, और फीबो के आने के बाद मैंने क्या किया, 0 पॉइंट, देखो मेरा जो एरिया है 0.38% का एक लेवल हो सकता है जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, 0.5% का लेवल हो सकता है, 0.61% का लेवल हो सकता है, और इसके अलावा कौन सा लेवल हो सकता है, अब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। 0.6 और 0.5 जहाँ पे भी आपका एरिया है वहाँ पे आप एक बॉक्स को ड्रॉ कर दो। इस तरीके से बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको इन दोनों के बीच का 50% का एरिया निकालना है। तो 50% का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे हम आ गए और हमारा जो ये कर्सर है इसका ये जो मिड वाला सेगमेंट है ना, ये हमारा 0.5 यानी कि 50% का एरिया है, ठीक है, ये 50% का एरिया हो गया। अब मैं इस बॉक्स को यहाँ पे रहने दूंगा और मैं अपने फीबो को यहाँ पे हटा दूंगा। तो मैंने क्या किया, 0.38 भी कंसिडर कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर कर लिया और इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है, देखो मैंने आपको क्या बताया था सेटअप के अंदर, 0.38% ओनली यूज इफ प्रीवियस डे, ट्रेंडिंग डे और मिनिमम 300 पॉइंट का मोमेंटम इंडेक्स के अंदर हो गया हो, 250 से 300 पॉइंट का। अब मैं अगर मोमेंटम को यहाँ पे देखूँ तो मार्केट में ये जो ऊपर से मार्केट जो फॉल करना शुरू किया और नीचे की तरफ अगर आ जाओ, ये वाला जो यहाँ पे लो लगा हुआ है, मार्केट ने कितना फॉल किया है,
428 पॉइंट का फॉल किया है, तो अब 428 पॉइंट के यानी कि फॉल के बाद मैं 0.38% को कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, 0.38% को मैं कंसीडर करूँगा। मार्केट जैसे 0.38% के पास गया, देखो यहाँ पे एक बेस बनता है, बेस बनने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम जो आसपास में जो स्विंग हाई स्विंग लो है मैं उसको टारगेट लेके चलूँगा। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अगर है वहाँ पे मैं उसको टारगेट लेके चलूँगा, या फिर वहाँ पे कोई पिवोट पॉइंट या फिर कोई सीपीआर का अगर कोई लेवल है तो मैं उसको टारगेट कंसीडर करके चलूँगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरा कम से कम 90 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, तब जाके मैं इस ट्रेड के अंदर इनिशिएट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में इस जगह के आसपास देखो, पहली चीज़ अब यहाँ पे एंट्री होती है। एंट्री कैसे डिसाइड करना है, 5 मिनट पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहली बार मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के, देखो ये बिग बार कैंडल है, ध्यान रखना मैंने आपको बिग बार कैंडल के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए मना किया है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट 400 पॉइंट का जब फॉल करता है ना, तो मार्केट बेस बनाने के बाद यहाँ से 400 पॉइंट की रिकवरी नहीं कर सकता। आपको ये छोटा सा कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिसको आपको कंसिडर करोगे तभी आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर पाओगे। अब ये जो 0.38% का जो लेवल है, ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन था। मार्केट पहला 1 2 3 4 कैंडल बना के डायरेक्टली ये जो जोन है इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद 0.38 के आसपास आता है, वापस अगली कैंडल। अब यहाँ पे आपको बाइंग साइड नहीं जाना है, बाइंग साइड कब जाना है वो मैं आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा कि ये जब फेल होता है तो बाइंग साइड का क्या कंडीशन है। मार्केट में अगली एक नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल के बाद मार्केट का ये एक क्लोजिंग प्राइस था जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, अगली कैंडल इसके नीचे जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है, तो आपकी एंट्री चाहे तो इस वाली कैंडल में हो जाए, या फिर इस वाली कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके बगल में जो रेड कैंडल है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे चलने के बाद आपका टारगेट क्या होगा, मैंने आपको मिनिमम क्या बताया, मिनिमम स्विंग हाई। तो मिनिमम स्विंग हाई मेरा क्या बन रहा है, अब यहाँ पे चलते हैं एक बार इसके अंदर। सपोज मैंने इस वाले जोन पर एंट्री किया और मिनिमम स्विंग हाई मेरा ये वाला बन रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला मैंने टारगेट कंसीडर किया 158-157 पॉइंट का। स्टॉप लॉस क्या रहेगा उस कंडीशन में, अगर 0.38% के आसपास मेरा एंट्री हुआ है तो स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा 0.5 के आसपास। ठीक है, जो 0.5 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि 400 पॉइंट फॉल करने के बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ से 300-350 पॉइंट का मोमेंटम जो है अपसाइड में नहीं करेगा। ज़्यादातर मार्केट इसी तरीके से चलते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 0.5 का स्टॉप लॉस लगाया, तो 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, तो 1:2 से यहाँ पे जाने, यानी कि 1:3 के आसपास आपका टारगेट बन गया इंडेक्स का। और मार्केट में क्या होता है, अब इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे, सिंपली मार्केट ने यहाँ पे कंसीडर ऊपर की तरफ मूव किया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, प्राइस एक्शन बनने का वेट करो, वापस मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अपने इस वाले हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, और ये वाला जो लो है यहाँ मार्केट ने भी इस लो को प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वापस मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाने लगा, रेड कैंडल बनने लगी, तो इस ग्रीन कैंडल के आसपास कहीं पे एंट्री यहाँ पे बनती है, और वापस टारगेट कहाँ पे रहते हैं, नियर जो भी स्विंग रहेगा वो आपका टारगेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो नियर स्विंग था, ये हमारा नियर स्विंग था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टारगेट की तरह काम किया हमारा, ये हमारा नियर स्विंग बना हुआ है। ठीक है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस हमने यहाँ का लगाया और ये टारगेट हमने दिया। पहली चीज़ यहाँ पे आपको एक कंफर्म हो गया, तो ये आज के डेट में इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बना। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको देखो बीच बीच में ना मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस आपको बताते जाऊँगा जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, यदि आज के मार्केट में मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम किया 500 पॉइंट, वापस मार्केट 250 पॉइंट नीचे आता है, 0.5 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, और सेम अगले दिन मार्केट सेम स्ट्रक्चर के साथ ओपन होने के बाद 0.5 के आसपास आता है और बाइंग साइड के लिए जाता है, तो आपको बाइंग साइड के लिए वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि पिछले दिन मार्केट में जो चार्ट में घटना घट चुकी है उसके घटने के चांसेस कम है। तो पिछले दिन जिन लोगों की साइकोलॉजी थी कि मार्केट आज के डेट में 0.38%, सपोज आज मार्केट 0.38% से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ 150 पॉइंट आया, कल सेम मार्केट यहाँ पे ओपन हो, ऊपर की तरफ जाए, वापस मार्केट 400 पॉइंट का करेक्शन करके 0.38 के आसपास आएगा, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो लोगों ने सेल किया है ना, उनकी भी थिंकिंग यहाँ पे ये होगी कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन मार्केट हल्का सा नीचे जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक चीज़ तो ये, तो जैसे जैसे चार्ट में मैं पीछे लेके जाऊँगा, मैं आपको वो सारी कंडीशंस बताते रहूँगा, आप उस चीज़ों को नोट डाउन करना, और यकीन मानो आप इसको पहले तो बैक टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, और बैक टेस्ट करने के बाद आप इसको 1 मंथ फॉलो करके देखो, आपको किसी अदर सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सेटअप में अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो। ठीक है, पहली एक तो ये होगी। दूसरी चीज़,
इस सेटअप पे जब भी आप काम करोगे तो आपको दो चीज़ों का यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। पहली चीज़, फीवो को ड्रॉ करने पे कि स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा मैं कंसीडर करूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरा, इसके अंदर आपको मार्केट कई बार आपके टारगेट को देने में परेशान कर देगा, ना तो आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, ना तो मार्केट आपका टारगेट यहाँ पे डन करेगा। जो एसएल होगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा जल्दी, और जो यहाँ पे जो आपके टारगेट पॉइंट होंगे वो भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर धैर्य, धीरज, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए इस सेटअप पर काम करने के लिए, तभी आप इस सेटअप के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज का चार्ट मैंने आपको दिखाया और आज के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई वो मैंने आपको बताया। फिलहाल अब जो जो चीज़ें होती जा रही है मैं उसको डिलीट करता जा रहा हूँ ताकि चार्ट एकदम क्लीन रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। ये आज का चार्ट हो गया। अब चलते हैं कल के चार्ट पे। अब आगे यहाँ पे हम आ गए हैं कल के चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और है, इस वाले चार्ट के अंदर देख के हो सकता है कि कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्विंग लो को कंसीडर करेंगे और यहाँ से डे हाई को मार्क करेंगे और कहेंगे कि 0.6 के आसपास मार्केट आया, यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। पहली चीज़ ये। दूसरा, यहाँ पे जो ये वाला स्विंग बना है ना, यहाँ पे जो ये वाला स्विंग का ये जो स्विंग बना हुआ है, अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे जो ये वाला स्विंग बना है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे एक ये वाला स्विंग नीचे बना था, इसको क्यों नहीं कंसीडर किया। देखो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने पीछे ये जो चीज़ें देखी होगी कंडीशन, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे हैं। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, गैप अप। गैप अप कंडीशन में सेलर कहाँ चले गए, भाग गए। बायर कौन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट की विक यहाँ तक आती है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे जो BTST ट्रेड लेके गए होंगे, जो BTST का ट्रेड, STBT का ट्रेड लेके गए हैं, क्या वो यहाँ पे बैठे होंगे। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, अगर पहले ऊपर चला गया होगा, हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया हो। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, या जो लोग बचे हुए हैं, जब मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आने लगता है, तो क्या यहाँ पे ये लोग बैठे रहेंगे, नहीं, ये लोग निकल चुके होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस वाले स्विंग पे बायर और सेलर दोनों निकल चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मेरे लिए कौन सा स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला स्विंग। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखना, वरना आप गलत स्विंग कंसीडर करोगे और 10-20 पॉइंट के चक्कर में आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये वाला स्विंग कंसीडर किया, यहाँ पे मार्केट हाई पे गया। उसके बाद जब मार्केट वापस आ रहा था तो इसने ना तो 0.5 के आसपास आने के बाद इसका रिस्पेक्ट किया, और 0.6 के आसपास आने के बाद जब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 0.61% के आसपास जब मार्केट आता है, मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज की हुई है 0.61%। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सुनो, जब भी मार्केट अपर साइड में या डाउन साइड में जाते समय 0.61% को मार्केट टच कर दे या उसके नीचे की क्लोजिंग कर दे, तो समझ लेना कि मार्केट देखो अमूमन 0.61% तक नहीं आता है। 0.5 या 0.6% के बीच में जो 50% एरिया, वहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो ध्यान रखना मार्केट हल्का सा ऊपर जाने के बाद वापस एक बार इसके नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में इतना प्रेशर बन चुका है कि 0.61% के आसपास अगर मार्केट क्लोज कर दिया तो मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मैं आपको यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको पीछे जैसे चलूँगा, मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मेक श्योर ये जितनी बड़ी वीडियो होगी, आपको इसके बाद किसी कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी कोर्स को पेड यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्लोज हुआ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया और मैंने वेट किया यहाँ पे डे हाई से लेके जो डे लो मार्केट आ रहा था, मैंने यहाँ पे वेट किया। ये सारा मूव आप छोड़ दो, जो बाइंग साइड सेलिंग साइड गया ना, सारा यहाँ पे मूव छोड़ दो। आप केवल इस पर फोकस करो कि आपको ट्रेड किस अपने सेटअप के अनुसार जो मिलेगा आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जब डे हाई से लेके मैंने यहाँ पे डे लो को मार्क किया, मार्क करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ये जो मैंने डे लो मार्क किया है, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है कि मार्केट जब वापस नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे देखो जैसे ऊपर गया, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ पे बनाया था, ये मैंने डिलीट कर दिया शायद। अभी मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ चीज़ें। तो ये फीवो ड्रॉ नहीं, ये तो आज का चार्ट हो गया ना। ठीक है, ये आज का चार्ट तो हम कंसीडर कर चुके हैं, 10 तारीख है ना। ठीक है, ये वाला चार्ट हम कंसीडर कर चुके हैं। अभी समय इस वाले चार्ट के ऊपर आना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये वाला स्विंग कंसीडर क्यों नहीं किया था और यहाँ पे मैंने बाइंग साइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 0.61% के नीचे क्लोज हो चुका था, इसलिए मैंने वेट किया मार्केट में नीचे जाने दो। जैसे मार्केट नीचे गया और वापस 0.38% के आसपास आया, वहाँ से हमें 158 पॉइंट का मोमेंटम मिला। अब उसके बाद चलते हैं 7 तारीख के चार्ट पर। 7 तारीख को क्या हुआ, देखो मार्केट में एक गैप डाउन ओपन मिलता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम करता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया, ये हमारा टॉप लेवल है और ये हमारा बॉटम लेवल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली फीबो को मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद यहाँ पे मैंने डे हाई को मार्क किया
डे हाई के आसपास मार्क करने के बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखो, क्योंकि मुझे बाइंग साइड में ट्रेड करना है, अगर मैं इस वाले स्विंग को कंसीडर करूँ, आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई आपको कैसे पता है कि ये वाला स्विंग हो सकता है मार्केट यहीं से? बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट में मैं ये वाला स्विंग कंसीडर करता तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता कि 0.38% के आसपास मार्केट आ रहा है या 0.5% के आसपास। तो पहली बात, मैंने यहाँ से एक मूवमेंट को कैच किया, यहाँ पे इसको मैंने मेजर किया और यहाँ तक मैंने देखा कितने पॉइंट का, 318 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था, लेकिन मार्केट ने 0.38% के आसपास नहीं किया। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे जब मार्केट गया तो मैंने ये वाला स्विंग कंसीडर किया, जो ये जो स्विंग लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला स्विंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मार्केट में, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, नीचे की साइड जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेलिंग साइड में जाना है, सेलिंग साइड में जाना है। तो मैंने सिंपल सा, मार्केट जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ पे ध्यान से देखो 0.61% के आसपास मार्केट एग्जैक्ट आता है। और एग्जैक्ट इस जगह पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक डाउन साइड का एक मोमेंटम करता है नीचे की तरफ। कितने पॉइंट का, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वाले पॉइंट पे एंट्री हुई है। कहाँ पे एंट्री हुई है, ये इस वाले पॉइंट के आसपास। क्यों, पहला ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना, मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, उसके बाद जैसे ये वाली कैंडल नीचे की तरफ आने लगी, यहाँ पे एंट्री होती है। और टारगेट कौन सा है, नियर बाई स्विंग कौन सा हमारे पास, ये वाला स्विंग है नियर बाई। तो हमने यहाँ का टारगेट लिया और 186 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिला। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 90 पॉइंट कम से कम आपको टारगेट मिलना चाहिए। अब आगे आप बड़े बड़े टारगेट कैसे कैप्चर कर सकते हो, वो भी मैं आपको चार्ट में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 186 पॉइंट का टारगेट आपको मिला और इस वाले जोन के आसपास देखो, कायदा से ये जो स्विंग यहाँ पे जोन था ना, हमारा टारगेट ये वाला होना चाहिए था। यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया है, ये हमारा एक जोन बना था, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसीलिए हमने ये वाला स्विंग कंसीडर करके, ये वाला ना करके ये वाला कंसीडर किया। लेकिन मार्केट कभी कभी क्या करेगा, आपको आपके स्विंग के अनुसार जो है ना डायरेक्टली एक टारगेट देगा। तो यहाँ तक अगर आप निकलते भी हो तो आपका 186 पॉइंट का टारगेट मिलता है। टारगेट को ट्रेल कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता है तो आप चाहो तो कैंडल बाय कैंडल ये जो स्विंग बन रहे हैं इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हो, या फिर आप स्विंग के बेसिस पे ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मैनेज कर पाते हो, ये मोमेंटम आपको कैच मिल गया, आप नहीं वहाँ पे मैनेज कर पाओ, तो आपको बेटर है 90 पॉइंट का अगर फ्लो में टारगेट मिल गया लेके निकल जाओ। उसके बाद जो भी टारगेट मिल रहा है फ्लो में लेके भाग जाओ। ठीक है, लेके भाग जाओ, धीरे धीरे मार्केट से पैसा आएगा ना तो आप बड़े बड़े टारगेट अपने आप यहाँ पे होल्ड करने लगोगे। तो आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता दी। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान से सुनो, मैं आपको एक नया चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, 2 दिन मैंने आपको बता दिया, 2 दिन देखो हमारे यहाँ पे ट्रेड कन्फर्म हुआ। एक चीज़, अगर हम यहाँ पे फीवो को मार्क कर रहे हैं और फीवो को मार्क करने के बाद कभी आपको ऐसा जोन दिखाई दे, कैसा जोन, जहाँ पे 0.5, 0.6 और 0.38%, ये बहुत पास में हो। पास में होने का मतलब है ये 100 पॉइंट के अंदर अंदर, 90 पॉइंट के अंदर अंदर अगर आपको ये जोन दिख जाए तो आप यहाँ पे इस जोन को कंसीडर मत करना, आप इसको अवॉइड कर दो। जोन हमें कंसीडर तब करना है जब इन सब के बीच में ना कम से कम 70-70, 50-50 पॉइंट का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मार्केट में जब ये फीवो का आप ड्रॉ करोगे चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर फीवो ड्रॉ करने के बाद जब आपको ऐसा कोई लेवल दिखाई देगी, सारी चीज़ें एकदम पास पास आ रही हैं, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे जैसे मुझे चार्ट दिखाई देगा मैं आपको वही चीज़ें सारी कंसीडर करके बताता जाऊँगा। अब आते हैं हम 6 तारीख के चार्ट पे। 6 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वापस नीचे की तरफ आता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब आपको क्या करना है, मार्केट में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है। तो पहला मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फीवो को डिलीट करूँगा। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ पे बनाई है, देखो यहाँ पे बनाई है, कहाँ पे 0.5 का जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे नीचे से लेके मैंने ये जो डे हाई लगाया, मैंने मार्केट में यहाँ पे फीवो को मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे आपको सेलिंग एंट्री दिख रही है, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया, डे हाई को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं पे बाइंग कैंडल दिखा। इतनी बड़ी बाइंग कैंडल के अगेंस्ट में मैंने आपको बोला कि ट्रेड नहीं करना है। मार्केट फिर से नीचे आता है, यहाँ से फिर से ऊपर जाता है। तो आप ऐसे मूव में ना देखो, ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कब हिट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कैंडल की आप स्ट्रेंथ देख रहे हो, यहाँ पे कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ये देखो ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो रेड कैंडल फॉल कर रही है, यहाँ पे 3-3 कैंडल कैसे बन रही है। तो सिंपल सा है, मार्केट जहाँ जा रहा है, मैंने बॉटम से लेके टॉप तक मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना था, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने मुझे क्या किया, 0.5, और मैंने इसका बीच का ये लेवल मार्क कर रखा है 0.5, 0.6 के बीच का, कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे आ जाए, तो मैं बाइंग साइड के लिए जाऊँगा। अब मैं बाइंग साइड के लिए क्यों जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चार्ट में देखोगे, कॉमन सेंस वाली जो बात थी वो ये थी कि पिछले दिन चार्ट में मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है। तो ये बेस मेरे लिए क्या काम करेगा, ये बेस मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाऊँगा। और मार्केट जैसे ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आता है,
यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनती है, और ये ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो मैंने 6 तारीख की वीडियो में ये वाला मैंने जो ट्रेड है मैंने आपको मार्केट के अंदर मैंने बताया भी था रिकॉर्ड करके। अगर आपने वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। जैसे यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनती है, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री होती है, और एंट्री के बाद स्विंग हमारा कौन सा नियर बाई है, ये वाला स्विंग हमारे पास नियर बाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 पॉइंट का टारगेट नहीं बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि भाई अगर टारगेट लेना है तो फिर हम टॉप लेवल के आसपास का टारगेट लेंगे। यहाँ पे एंट्री करने के बाद मार्केट क्या करता है, देखो थोड़ा सा परेशान करता है। परेशान करने के बाद वापस मार्केट एक ही कैंडल में आपका टारगेट डन कर देता है, कितना, 114 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में क्या रहेगा, अगर मैंने इस वाली स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे एंट्री करी है, तो मेरा स्टॉप लॉस 0.5% के जस्ट नीचे 5 से 10 पॉइंट का यहाँ पे बफर देके मैं यहाँ पे अपना एसएल को यहाँ पे मार्क करके चलूँगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज चार्ट बताया। यहाँ पे कौन सा चार्ट था, ये 6 तारीख का चार्ट था। देखो 3 दिन लगातार मार्केट में आपको ट्रेड मिला इस सेटअप के अनुसार। ठीक है, तो आज का काम खत्म, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। दूसरा, जब मार्केट यहाँ से देखो मोमेंटम किया अपर साइड में, और ऊपर साइड के जाने के बाद मार्केट ने मोमेंटम कितना किया है, 298 पॉइंट का मोमेंटम किया, उसके अगेंस्ट में मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वैलिड पुल बैक किसे बोलते हैं। वैलिड पुल बैक का मतलब हो गया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये पॉइंट कितना है, यहाँ से लेकर जो ऊपर गया मार्केट कितने पॉइंट है, सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ये 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। 300 पॉइंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे केवल एक छोटा सा पुल बैक लिया, कितने पॉइंट का, ये मैं मान के चलता हूँ 300 पॉइंट के अगेंस्ट में मार्केट ने 90 पॉइंट का ये पुल बैक लिया, ये 90 पॉइंट मान लो कि 90 पॉइंट का है। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरे लिए वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड पुल बैक मैं तब कहता हूँ अपने इस सेटअप के अंदर, देखो वैलिड पुल बैक आप उसको मान सकते हो, लेकिन इस सेटअप में नहीं है। इस सेटअप के अंदर वैलिड पुल बैक है या तो अगर 300 पॉइंट का करेक्शन हुआ है तो 0.38%, 0.5 या 0.6% के आसपास आता है, तो वो वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर गया उससे ज़्यादा मार्केट वापस नीचे गया, यानी कि 80% 90% मार्केट ने एरिया कवर कर लिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्विंग है मैंने कंसीडर नहीं किया। अगर आप इसको यहाँ से मार्क करोगे और ऊपर तक लेके जाओगे तो ध्यान से आप देखो मार्केट 0.61% के नीचे तक चला गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा था बाइंग साइड के लिए। मैंने वेट किया कि मार्केट और ऊपर जाए, तो मार्केट जब ये हाई लगाने के बाद वापस नीचे की तरफ आता है तो मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बड़ा हो गया, और जब ये डिस्टेंस बड़ा हो गया तो मैं मान के चलता हूँ कि 0.5% के आसपास जैसे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई कैंडल बनाया। हालांकि एंट्री आपकी देखो इसके बीच में हो जानी चाहिए, कहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी यहाँ पे एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने 6 तारीख का चार्ट दिखा दिया, 6 तारीख के चार्ट में भी यहाँ पे मार्केट ने काम किया। अब आते हैं इस वाले डे में, इस वाले डे का मैंने चार्ट साइड फीबो मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे एंट्री हुई है इस जगह पे, और जो यहाँ पे एग्जिट हुआ है सेल साइड में यहाँ पे, तो 214 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो टारगेट मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। क्यों मिला है आप 214 पॉइंट, देखो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो मैंने आपको सेटअप बताया, आप यहाँ से डे लो को पकड़ोगे और डे हाई को मार्क कर दोगे। ठीक है, मार्क कर दिया, 0.61% के आने के बाद आप क्या करोगे, बाइंग साइड जाओगे। लेकिन ध्यान से देखो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, 0.61% के नीचे क्लोजिंग हो रही है। मैंने इसीलिए इस वाले पुल बैक को मैं कंसीडर नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले 5 मिनट की कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना इस दिन, ये 177 पॉइंट की कैंडल थी, शायद 178 पॉइंट की कैंडल है। जब भी पहले 5 मिनट में ऐसी कोई 178 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की कैंडल बन जाए, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखोगे वो 200-250 पॉइंट की कैंडल बन गई होगी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करूँ तो मार्केट में 262 पॉइंट का कैंडल बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैं इस जगह पे ये वाला स्विंग कंसीडर नहीं करूँगा ट्रेड के लिए, और ना तो ये स्विंग हाई को कंसीडर करूँगा ट्रेड के लिए। मैं क्या कंसीडर करूँगा, पिछले दिन के चार्ट में। पिछले दिन के चार्ट का मतलब हो गया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, देखो जब भी मार्केट में ट्रेंडिंग डे होता है, ट्रेंडिंग डे किसे बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम जनरेट हुआ और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट ऊपर की साइड गया, वापस मार्केट फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ आके यहाँ पे क्लोज कर देता है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं। यहाँ पे मार्केट ने जो सेल किया, यहाँ पे किसके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जब मार्केट में सेलर और बायर के बीच का जो डिस्टेंस है, कहाँ से हम कंसीडर करेंगे, जहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है। सपोज मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, मैं मान के चलता हूँ ये क्लोजिंग हुआ, मुझे नहीं पता मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे होने वाली है, यहाँ होने वाली है, यहाँ होने वाली है, यहाँ होने, मुझे नहीं पता। मैं पिछले दिन के चार्ट के अकॉर्डिंग देख के चल रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये मार्केट की क्लोजिंग है, तो मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉप लॉस बायर के पास पड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 400 पॉइंट का डिस्टेंस है, 400 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो मार्केट डायरेक्टली 400 पॉइंट तो यहाँ पे कवर नहीं करेगा। दूसरा,
अगर 400 पॉइंट की डिस्टेंस में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होने का नीचे की तरफ आ भी गया तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग भागने शुरू कर देंगे, अपनी पोजीशन बुक करनी शुरू करेंगे, वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ लोगों को यहाँ पे भगाएगा। तो स्टॉप लॉस ऊपर भी पड़े, यहाँ पे भी 300 पॉइंट का डिस्टेंस है, 400 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगा, ज़्यादातर टाइम साइडवेज होने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। उस कंडीशन में हम वेट करेंगे जब मार्केट में पहला 150-200 पॉइंट के कैंडल बन जाए, पिछले दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस पड़े और स्टॉप लॉसेस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में मार्केट देखो यहाँ पे ओपन होने के बाद, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ कहीं पे ओपन होता, सपोज ये वाला जो जोन है ना यहाँ कहीं पे ओपन होता, तो मार्केट को ये वाले जो सेलर बैठे हुए हैं इनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने में बड़ा आसानी होता। मार्केट यहाँ पे ट्रिगर करता, ट्रिगर करने के बाद वापस मार्केट फिर नीचे की तरफ एक बार 0.5% के आसपास आता, क्योंकि देखो इनके स्टॉप लॉस को तो मार्केट ट्रिगर नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो मैं मान के चलता हूँ कि 0.5% के आसपास मार्केट आता, उसके बाद बाइंग साइड के लिए जाता। तो इसीलिए इस कंडीशन में मैंने ये वाला हाई और ये वाला स्विंग को कंसीडर किया। अब यहाँ पे कंसीडर करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखो, ये मैंने फिबोनाची का टूल लिया, ये मैंने डे हाई को मार्क किया और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसका मैंने स्विंग को ये मार्क कर दिया। ठीक है, ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट की यहाँ पे मैंने जो जोन ड्रॉ किया है ये देखो 0.6 0.5, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मार्केट जब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की, ये तो पिछले दिन का चार्ट है, आज के दिन में मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद वापस ऊपर की तरफ आता है, तो कहाँ तक आ रहा है, 0.5% और 0.6% के बीच का जो 50% का लेवल है एग्जैक्ट मार्केट इस जगह पे आता है। और यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बना के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मिलेगी। मैंने इसलिए बताया कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको यूज़ करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी एग्जैक्ट इस लेवल पे एंट्री होती है। और यहाँ पे जब एंट्री होती है तो ध्यान से देखो कि इस जगह पे अगर आपकी एंट्री होती है तो नीचे हमने कौन सा टारगेट लेके चलना है, नियर बाई स्विंग या फिर 90 पॉइंट का टारगेट। तो हम अपना 90 पॉइंट का टारगेट मान के चलते हैं, कहाँ पे होगा हमारा, एक ही कैंडल में 90 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ, देखो 86 पॉइंट इस कैंडल में मिल गए, उसके बाद अगली कैंडल आई तो 90 पॉइंट तो आपको यहीं पे कहीं पे मिल गए। लेकिन मार्केट ने आपको क्या किया, यहाँ पे जो टारगेट देता है ना वो बड़े टारगेट देता है। यहाँ से अगर आपकी एंट्री हुई है, उस स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, ठीक इसके ऊपर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। और टारगेट कहाँ पे बना आपका, नियर बाई। अगर देखो सिंपल मार्केट के साथ अगर आप आ जाओ, मार्केट में जो फ्लो बना है ना इसी फ्लो के साथ आप आ जाओ। ये हमने स्टॉप लॉस पॉइंट रखा थोड़ा सा इस पर बफर लगा के ऊपर 40 पॉइंट के आसपास का, और टारगेट में हमने 90 पॉइंट रखा था। लेकिन मार्केट ने 1 वे कितना टारगेट दे दिया, 1 वे 226 पॉइंट का। अगर आप इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी निकल गए होगे तो 200 पॉइंट का टारगेट आपको इस साइड में, सेलिंग साइड में मिल गया। सिंपल सा सेटअप था। क्या इस सेटअप में आपको ट्रेंड देखने की कोई ज़रूरत थी, क्या आपको यहाँ पे कोई वॉल्यूम एनालिसिस करने की ज़रूरत थी, क्या यहाँ पे आपको कोई पिवोट पॉइंट, सीपीआर या किसी इंडिकेटर की आवश्यकता थी? यहाँ पे कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल पिछले दिन के अनुसार, मार्केट की ओपनिंग के अनुसार आपने यहाँ पे फीवो को ड्रॉ किया और इस लेवल पे जैसे मार्केट आया आपने इसको सेल कर दिया। देखो इस सेटअप के अंदर मैंने जो है ना आपको जो चीज़ें बताई हैं वो 70% चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये केवल 70% है, 100% नहीं है। 100% अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो इसके अंदर टारगेट निकालना, स्टॉप लॉस निकालना, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये सेटअप काम करेगा, कौन कौन से दिन काम नहीं करेगा, किस जगह पे काम करेगा, किस जगह पे काम नहीं करेगा, कौन सी एक्सपायरी को काम करेगा नहीं करेगा, तो इस पर अगर मैं वीडियो बनाने आऊँ तो शायद मैं 5 से 6 घंटे की वीडियो जो है मैं आपको आराम से 5 से 6 घंटे की वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है 38 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हुए हो गए, 38 मिनट में से शायद 8 मिनट भी आप लोग देखने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये पेड नहीं है, ये पेड वीडियो नहीं है, पेड कोर्स नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, अभी तक आपने नया मार्केट में शुरुआत किया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आप केवल मेरे इस सेटअप को फॉलो कर लेना और मेरा जो ट्रेडिंग रूल्स है उसको फॉलो कर लेना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाओगे। और यदि आपने अभी मार्केट में शुरू किया तो आप सारे कोर्सेज को भूलकर आप केवल सिंपल चीज़ों पर काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज बात कर ली 5 तारीख की। 5 तारीख तक एक भी स्टॉप लॉस आपको नहीं मिला और बहुत ईजी तरीके से आपको एंट्री मिली है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले डे में, 4 तारीख की डे में। 5 तारीख का चार्ट खत्म होने के बाद 4 तारीख का है। 4 तारीख में मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ओपन होने के बाद जहाँ जा रहा है जाने तो आप अपने सेटअप का वेट करो। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये यहाँ पे ये हमारा टॉप बन गया, ये हमारा बॉटम बन गया। यहाँ तक हमने फीबो को ड्रॉ किया और फीबो को ड्रॉ करने के बाद मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो देखो 0.38% के आसपास मार्केट जो है रुकता नहीं है। और ये कहाँ पर रुकता है, 0.5% के ऊपर मार्केट सक्सेसफुली क्लोज कर देता है ये ग्रीन कैंडल।
उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से 0.5 का एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेल साइड का ट्रेड 0.5% पे मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सेटअप, लेकिन मैंने आपको चार्ट में क्या बताया है कि पिछले दिन के चार्ट में अगर कोई कंसोलिडेशन, कोई बेस अगर आपको दिख जाए तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे दिन मार्केट ने इस जोन में कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया ज़्यादातर टाइम। तो मार्केट जब यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरने के बाद वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, और जाने के बाद मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में ये क्या हो सकता है, ये हमारे एक इंपॉर्टेंट जोन था, मार्केट रुका नहीं, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया इस कंडीशन में, तो आपका स्टॉप लॉस, सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया, नेगेटिव कैंडल के नीचे जैसे मार्केट निकला, आपने ट्रेड किया, तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले, केवल 58 पॉइंट। और उसके बाद वापस मार्केट में स्टॉप लॉस पॉइंट कितना था आपका, 53 पॉइंट, 0.6% के आसपास हमने स्टॉप लॉस लगाया, 53 पॉइंट का मान लिया आपका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड करोगे। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है, यहाँ पे पहली चीज़, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये 3 कैंडल 4 कैंडल, इसको मैंने कौन सा कैंडल बताया हुआ है। अगर आप मेरे सेटअप पे वापस आ जाओ, ध्यान से आप यहाँ पे देखो जो मैंने कंडीशंस बताई है। 61% के ऊपर मार्केट ने चलो क्लोज नहीं किया, बिग बार और प्रेशर कैंडल अगर बनती है तो आपको मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ये प्रेशर कैंडल है, बिग बार कैंडल्स हैं, बड़ी बड़ी कैंडल है, प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं किया मार्केट ने, तो ये प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर गया है। प्रेशर के साथ जाने का मतलब है बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड है, इसीलिए मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडल होती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0.5, 0.6 और 0.61% के आसपास मैं सेल नहीं करूँगा। मैं सेल तब करूँगा जब मार्केट 0.61% से वापस इस वाले स्विंग को ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल सेटअप के ऊपर। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया तो ठीक है, 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे। वापस मार्केट जब ऊपर की तरफ 0.61% को टच कर चुका है, टच करने के बाद जो मार्केट ने ये हाई बनाया ना, यहीं पे क्योंकि मार्केट देखो 0.61% के ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल के हाई को जैसे निकालता है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। और ये एंट्री अगर आपकी लेके जाती है, मान के चलो आपने 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले भी लिया, उसके बाद दोबारा जब आपकी एंट्री बनती है ना इसके ऊपर, तो यहाँ से अगर आप बाइंग साइड में जाते हो तो आप पहला टारगेट अपना पकड़ लो स्विंग हाई का, 124 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया, जबकि 90 पॉइंट का सेटअप है। 124 पॉइंट मिल गया, लेकिन मार्केट ने वन वे आपको कितना दिया, यहाँ पे आप देखोगे वन वे मार्केट ने ये रेड कैंडल तक यहाँ तक गया, उसके बाद ये रेड कैंडल पे मान के चलो आप निकल गए, 182 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हुए चले जाओगे, सपोज आप यहाँ पे देखो ईएमए लगा लो, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए, तीनों के तीनों नीचे है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका मिल जाएगा कि आपको ट्रेड में बने रहने का। ठीक है, देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने के लिए कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और अगर इस जगह पे मार्केट में आप एंट्री करोगे, तो मैंने इस दिन 4 तारीख का वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, जाके देख लेना कि मैंने वहाँ पे इस दिन ये वाला पूरा मूव कैप्चर करके बताया था कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ये बात नहीं करूँगा कि टारगेट ये कहाँ तक निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपन ये बात करके चलेंगे कि स्विंग हाई के आसपास हमें कितना मिल गया, 124 पॉइंट। चलो ये 4 तारीख का भी ट्रेड हमारा कंफर्म हुआ हमारे सेटअप के अनुसार। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब इस दिन आ जाओ 1 तारीख को, यहाँ पे क्या है, मार्केट में डायरेक्टली वन वे एक बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ। मुझे पता है कि आप शायद इसमें से कई लोग तुक्का मार के एंट्री कर लोगे, बाइंग साइड प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई सेटअप नहीं होगा जिसमें बेस पर आप एंट्री कर सको, या फिर यहाँ पे बाइंग साइड अगर कोई एंट्री दिला सकता है तो वो केवल आपकी प्रिडिक्शन दिला सकती है, आपका अनुभव दिला सकता है। ठीक है, मार्केट बाइंग साइड गया, बाइंग साइड जाने के बाद ये टॉप बनाया, मार्केट ने ये बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का फीबो को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, कहाँ तक, 0.61% तक मार्केट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो ये बिग बार कैंडल है, प्रेशर कैंडल है, इसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेल साइड का सेटअप बनाए, आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे, तो हम केवल सेटअप के बेस पर, मार्केट जब 0.38% को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे आता है 0.5 के आसपास, मार्केट टच नहीं करता, उससे पहले वापस ऊपर की तरफ जाता है, और वापस मार्केट जब नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट इनको निकालने के बाद, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो ये पिन बार कैंडल क्या बताती है, मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश है, इसके अगेंस्ट में मार्केट जितना ऊपर गया 0.61% के आसपास मार्केट आता है, इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलता है, यहाँ पे आपकी बाइंग साइड एंट्री बनती है। अब मैंने आपको क्या बताया,
मार्केट कभी कभी आपको यहाँ पे थकाएगा, कभी कभी मार्केट आपको डराएगा, आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, टारगेट भी नहीं मिलेगा। तो देखो मार्केट ने धीरे धीरे करके हमारा टारगेट कितना दिया, केवल 99 पॉइंट का। अगर मैं इस वाले कैंडल की बात करूँ, हालांकि मार्केट इससे ऊपर गया है, लेकिन मैं केवल सेटअप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग हमारा कौन सा है, ये हमारे पास नियर स्विंग बना हुआ है। ये वाला जोन देख रहे हो आप, ये हमारे पास नियर स्विंग है। इसको मैं क्लीन कर दूँ, ये नियर स्विंग हमारे पास बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ तक का टारगेट कंसीडर किया, अदरवाइज हम इसके ऊपर का टारगेट यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे, ये वाला जो जोन है। ठीक है, तो वन वे जब धीरे धीरे आप सेटअप पे काम करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये टारगेट आपके बढ़ते जाएंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सेटअप पे काम किस तरीके से करना है और वो सेटअप कितना वर्क कर रहा है आपको। तो यहाँ पे हमने 99 पॉइंट कैप्चर किए। तो देखो स्टॉप लॉस हमेशा आपके छोटे रहेंगे, टारगेट आपको हमेशा इसके अंदर बड़े मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, मैंने अगर पीछे और भी मार्क किए हुए हैं, देखो कई सारे मैंने चार्ट मार्क किए हुए हैं। ठीक है, वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी वीडियो 45 मिनट का हो चुका है, तो मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, फिलहाल ये वाला चार्ट आपको दिखा दूँ। देखो पहली कैंडल 5 मिनट की, इसका मैंने डे लो से डे हाई को मार्क किया, कितना पॉइंट है, 220 पॉइंट। ठीक है, 220 पॉइंट के अगेंस्ट में मुझे कोई ट्रेड नहीं करना, मुझे अब तसल्ली से वेट करना है मार्केट में। मैंने यहाँ से लेके मैंने क्या किया, टॉप तक मार्क कर दिया। टॉप तक मार्क करने के बाद मुझे क्या दिखा, वापस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद 0.61% के आसपास मार्केट होल्ड करता है, और जैसे ही मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके ऊपर जैसे निकलता है, आप अपना टारगेट नियर बाई स्विंग पकड़ लो। कितना टारगेट मिला, 132 पॉइंट, 131 पॉइंट का टारगेट वन वे आपको मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ दिया, कहीं पे मार्केट ने निकलने का मौका नहीं दिया। आपका 131 पॉइंट का टारगेट मिल गया, 90 पॉइंट के अगेंस्ट में आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप बैठोगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस दिन क्या था, यहाँ पे मैं अब इसको हटाऊँ, इस दिन यहाँ पे एंट्री करने के बाद 20 EMA के आसपास ये वाली कैंडल बनी थी, पिन बार कैंडल। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे, देखो ये 20 EMA का मूविंग एवरेज है। तो मुझे मार्केट दिखा रहा है कि भाई मार्केट में मोमेंटम अपर साइड का है, 20 और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। कहाँ से सपोर्ट लेगा, 20 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया। तो ये जो ट्रेड होल्ड करने का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, ये आपको समय के साथ आएगा, ये सेटअप के साथ नहीं आएगा। जहाँ पे आप देखोगे ना कि आपने एंट्री किया और यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका, नियर बाई स्विंग, आप देखोगे भाई मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और उसके अगेंस्ट में मुझे 130 पॉइंट मिल गए। आप बैठ ही नहीं सकते, आप यहाँ पे भाग जाओगे ट्रेड को छोड़कर। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा ये 30 तारीख वाला ट्रेड भी हमारा कंफर्म हुआ। तो एक एक दिन का चार्ट मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि हर दिन मार्केट में ये सेटअप काम करता है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको 70% चीज़ें बताई हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब इस वाले दिन क्या था, इस वाले दिन 2 ट्रेड बने थे। पहला ट्रेड कहाँ पे बना था, यहाँ पे मैंने मार्केट में डे हाई से लेके डे लो को मार्क किया। जैसे मार्केट 0.5 के आसपास आता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, चार्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक यहाँ पे फीबो मैंने ड्रॉ किया है डे लो से लेके डे हाई तक। उसके बाद मार्केट जैसे ही 0.5 के आसपास आता है, नहीं कि इसके बीच में, ये देखो 0.61%, 0.51% के आसपास जैसे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट इसके बीच में 50% के आसपास आता है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से ये पकड़ा और नीचे की तरफ आ जाता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। तो कोई ये वाला एरिया आ रहा है 0.5, मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, 0.51% के आसपास। जैसे ही मार्केट इस जोन पे आता है, मैंने यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और एक क्विक स्कैल्पिंग ने एक ही 2 कैंडल के अंदर मार्केट ने देखो टारगेट कितना दिया, 134 पॉइंट के आसपास। तो हालांकि ये जो ग्रीन कैंडल का जब वीक वापस आ रही थी, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था। तो एक ट्रेड तो मेरा ये मिला था इसके बेस पे। दूसरा, ये जो पिछला स्विंग था, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं अपने सेटअप के अनुसार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने डे लो को मैंने मार्क किया, डे हाई को मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब आप में से कई सारे कंफ्यूज होंगे कि भाई चार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक स्विंग बना पड़ा है, कहाँ पे स्विंग बना पड़ा है, ये एक स्विंग यहाँ पे बना पड़ा है, तो एक स्विंग यहाँ पे बना पड़ा है। तो आपने ये वाला स्विंग क्यों कंसीडर किया, ये वाला स्विंग कंसीडर क्यों नहीं किया, और आपने ये वाला टॉप यहाँ पे कंसीडर किया, वो तो समझ में आ गया कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला स्विंग कंसीडर करके इसको टॉप लेवल पे कंसीडर किया। ये एग्जैक्टली यहाँ से, और यहाँ से मार्केट कहाँ पे वापस नीचे की तरफ आता है, 0.38% के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, प्राइस एक्शन को बनाने के बाद वापस मेरी यहाँ पे एंट्री होती है, और यहाँ पे मैं अपर साइड के लिए बैठता हूँ, नियर बाई स्विंग के लिए। तो आप चाहो तो इस वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हो, 0.5% के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन का वेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो पिछले लो का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही 0.38% को मार्केट क्रॉस करता है, आप यहाँ पे मिनिमम स्विंग आप पकड़ लो, नियर बाई स्विंग 102 पॉइंट का टारगेट, यानी 90 पॉइंट का टारगेट मिल गया। लेकिन जो अगली कैंडल है, उसने कहाँ पे क्लोजिंग दी है, सीधा ऊपर की साइड। यहाँ पे 163 पॉइंट का मूवमेंट आपको फिर भी इसके अंदर मिल गया। ठीक है, पूरे दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में आपको ट्रेड मिल गया। तो ये वाला डे भी हमारा कंफर्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये वाला स्विंग क्यों कंसीडर किया, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो,
अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करूँ तो कितने पॉइंट है, 471 पॉइंट। इसीलिए मैंने 0.5 और 0.61% के बीच में आने का वेट नहीं किया, 0.38 को कंसीडर किया है, क्योंकि 300 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम पिछले दिन से आज के अनुसार हो चुका है। ठीक है, पहली चीज़। ये वाला स्विंग कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में अगर मैं ये वाला स्विंग कंसीडर करता हूँ, ये वाला स्विंग कंसीडर नहीं करता, तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बायर के पड़े हैं ये भी सेफ़ हैं, यहाँ पे जो पड़े हैं ये भी सेफ़ हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो मुझे पता है यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इतना नीचे इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस मेन जो पड़े हुए हैं इन वैलिड स्टॉप लॉसेस, मैं उस वाले स्विंग को कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ये वाला स्विंग कंसीडर किया और ये वाला टॉप कंसीडर करता हूँ। जैसे ही मार्केट 0.38% के आसपास आता है, यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम बनता है, जिसमें आपको 160 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आपको इस दिन भी मिला। चलो जी, ये वाला डे भी खत्म हो गया। यहाँ पे आपका स्विंग मैंने सेकंड स्विंग यहाँ पे कंसीडर किया, इसको भी हटा देते हैं। अब चलते हैं 27 तारीख के चार्ट पे। 27 तारीख के चार्ट में सिंपल सी कुछ चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको जो पीछे बताया है। पहला, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे कहीं पे होती है और ओपनिंग होने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे मार्केट आया तो मार्केट कहाँ पे आ रहा है, 0.5-0.61% के बीच में। इसका बीच वाला हिस्सा कैसे निकालते हैं, इसका हमने मार्क किया और मार्क करने के बाद हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये लेवल निकल के आया। कौन सा, ये भी मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एरो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, ये एरो यहाँ पे निकल रहा है। मैंने अपने फीवो को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास क्या निकल के आया है, 0.6 और 0.5 के जो बीच वाला हिस्सा है उसका एग्जैक्ट मार्केट उस लेवल पे आता है। और जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, मैंने यहाँ पे वेट किया और वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये तो पहला स्विंग है ना। अब मेरे लिए पहला स्विंग हो गया। दूसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, बेस का एक फॉर्मेशन बनाया है। तो मेरे लिए क्या होगा, ये आगे चल के एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो ध्यान से देखो कहाँ तक मार्केट आता है। मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये वाला मैंने बॉटम पकड़ा और यहाँ पे मैंने टॉप पकड़ लिया। ये मैंने टॉप को कंसीडर किया। मार्केट कहाँ पे आ रहा है, 0.61% के नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई पीछे तो आपने मना किया था कि 0.61% के नीचे है तो ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे 0.61% कहाँ है हमारा, ये वाला एरिया है, इसको कर दो डिलीट। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो एरिया है यहाँ पे आप दिख रहा है, ये 61% के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। मैंने आपको क्या बताया पीछे कि आपको इसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना, यानी कि अगर बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको बाइंग साइड नहीं जाना है अगर 0.61% के नीचे क्लोज कर चुका है। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पीछे अगर कोई सपोर्ट है और आपका 0.618% का एरिया अगर आ रहा है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 0.5 का अगर एरिया आ रहा है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये वाला हमने लो कंसिडर किया, ये वाला हमने हाई कंसिडर किया। और जैसे मार्केट 0.61% के आसपास आता है, यहाँ पे जैसे मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। और एंट्री बनने के बाद आप अपने टारगेट को देखो कि मार्केट टारगेट 1 वे आपको कितना दे के जाता है। अगर आप इस डे, ये जो कैंडल ग्रीन रेड वाली बनी है, इसकी स्विंग के ऊपर भी मार्क करते हो, आप सेफ ट्रेडर हो, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, सिंपली मार्केट देखो 1 वे कितना पॉइंट मोमेंटम गया, 126 पॉइंट। पिछले स्विंग को अगर आप यहाँ पे मैनेज करते हो, उसके बाद अगर आप वेट करते हो तो 247। मतलब मार्केट में मोमेंटम आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन मुझे पता है कि आप इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो, तो इसके पीछे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने सेटअप अभी 70% बताया है, 100% के अंदर ये जो 30% जो रिमेनिंग चीज़ें उसके अंदर और मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ जिससे कि मेरी जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है, उसकी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ पे सेम देखोगे आप, यहाँ पे उस दिन मार्केट ये जो जोन बनाता है, यहाँ से मैंने हाई को मार्क किया, ये डेलो को मार्क किया। जैसे मार्केट 0.61% के आसपास आता है, ये रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे एंट्री होती है, क्योंकि देखो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप पर विश्वास है, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँगा और मुझे जितना ऊपर प्राइस मिलेगा मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा, नीचे एंट्री नहीं करूँगा। यहाँ से एंट्री होती है और मार्केट देखो नीचे कितना आता है, 135 पॉइंट। क्योंकि नीचे जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग तो है, लेकिन इस स्विंग के अलावा मेरा यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो देखो 90 पॉइंट का टारगेट मेरा यहाँ पे भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 90 पॉइंट का टारगेट नहीं मिलेगा। अगर मैं ये वाला स्विंग कंसीडर करता हूँ तो 98 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन मार्केट क्या करता है, देखो आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे 135 पॉइंट का टारगेट हमें इस वाले दिन मिला हुआ है।
तो पीछे ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जहाँ पे मैंने चीज़ों को मार्क किया हुआ है। आप खुद चार्ट पर जाओ, चीज़ों को जाके प्रैक्टिस करो, देखो कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। जैसे कि इस वाले चार्ट में मैंने ये वाला स्विंग कंसीडर किया और ये वाला लो मैंने कंसीडर किया। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया, मैंने 0.61% का कंसीडर करके मार्केट में यहाँ पे सेल साइड के लिए बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले। क्योंकि देखो ये जो स्विंग मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन, यहाँ पे आप ध्यान देखो कि पिछले दिन के अकॉर्डिंग जो मार्केट में ये वाला जो डे है, मार्केट में मैंने यहाँ से ये जो स्विंग कंसीडर किया और यहाँ पे हाई कंसीडर किया, मार्केट ने क्या किया 0.5% से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगले दिन फिर मार्केट 27 तारीख को ओपन होता है और यहाँ से धीरे धीरे फॉल करके मार्केट नीचे की तरफ आता है और जैसे 0.5% के आसपास आता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। यहाँ पे एंट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन मार्केट ने 0.5% का यहाँ पे एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ से मैंने बाइंग साइड के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आप वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। सिंपली यहाँ पे मैंने डे लो को कंसीडर किया, डे हाई को कंसीडर किया और जैसे मार्केट 0.38% के आसपास आया, यहाँ पे हमने एक बाइंग साइड के लिए एंट्री किया। 0.38% कंसीडर क्यों किया हमने? 50% या 61% कंसीडर नहीं किया। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक की मोमेंटम देख रहे हो, कितने पॉइंट का मोमेंटम है। अगर यहाँ से लेके आप हाई तक मारोगे 603 पॉइंट, तो 603 पॉइंट के अगेंस्ट में मैंने आपको पहले बताया कि 300 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम है तो आप 0.38% को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये सेटअप पे मैं तब काम करता था जब मैं मार्केट में बहुत नया था, मुझे किसी की कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी और मुझे केवल एक चीज़ समझ में आती थी कि भैया मेरा केवल लॉस हो जाता है, लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं और मेरे पास कोई चीज़ है नहीं। तो कई समय बाद प्रैक्टिस करने के बाद, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के बाद, मुझे धीरे धीरे जब मैंने चीज़ को निकाला तो मुझे समझ में आया कि फीवो का जो टूल है वो कितना इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप कायदे से इसके ऊपर काम करते हो, तरीके से काम करते हो। और केवल जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं और जो चार्ट पे कुछ चीज़ें बताई हैं, केवल आप इसको फॉलो कर लो, गारंटीड। आप नए ट्रेडर हो, 4 महीने हुए हो, 6 महीने हुए हो, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, 2 साल हुए, आपके पास बतेरे सेटअप हो, आपको किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सेटअप सदा सदा सर्वदा आपका ये काम करेगा। ठीक है, 56 मिनट की वीडियो हो गई है। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो में और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक और कमेंट्स आएंगे, तो देखो मैं हर बंदे की बात नहीं करता। मुझे पता है कई लोग इस वीडियो के थंबनेल को देख के क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे, जब वो देखेंगे ना कि 56 मिनट की वीडियो है, शायद उनमें से 80% लोग हैं जो वो निकल जाएंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे। केवल 10% 12% लोग हैं जो पूरा यानी कि वीडियो को देखेंगे और उसमें से भी केवल इक्का दुक्का यानी 2% 1% लोग होंगे जो पूरे वीडियो को देखकर पीछे जाएंगे, चार्ट पर बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करने के बाद मार्केट ओपन होने के बाद उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब उनको लग जाएगा ना कि पिछले 10 दिन में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इस सेटअप पे काम कर रहा है, उसके बाद वो अपने सेटअप पे काम करेंगे। तो बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद एक एक लॉट से फ्रंट टेस्ट करो और फ्रंट टेस्ट करने के बाद पहले 10 दिन तो बिना लॉट के फ्रंट टेस्ट करो। उसके बाद जब 10 दिन आपको दिख जाने कि भाई ये सेटअप काम कर रहा है, उसके बाद आप एक एक लॉट से मार्केट में एंट्री करो और यहाँ पे आप काम करो। रही बात 70% चीज़ें मैंने बताई हैं और बाकी का जो 30% चीज़ें वो मैंने आपको नहीं बताई हैं। 30% चीज़ें मैं तब बताऊँगा जब इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होगा, कोई चीज़ें आपको मिलेगी, तब मैं आगे की 30% चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट में जो मैं ट्रेड पकड़ता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी हाई जो होती है वो मैं कैसे कंसीडर करता हूँ कि मार्केट में बड़े बड़े टारगेट कैसे कैच किए जाते हैं, मोमेंटम कब कैच किए जाते हैं, और इसके अलावा ये फिबोनाची का टूल कहाँ पे काम नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊँगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।